गाइस देखो, कोई भी फ्लैगशिप सीरीज किसी भी कंपनी की जब लॉन्च होती है तो एक यूजर की एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसमें काफी सारी चीजें जो है ना दोस्तों वो बेटर मिलनी चाहिए। मतलब कैमरा डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंस, इसका यूआई, मतलब सारी चीजें जो है ना दोस्तों बेटर मिलनी चाहिए, क्योंकि आप 40,000 50 60 70,000 एक्सपेंस कर रहे हो। लेकिन गाइस जब सैमसंग की एस सीरीज लॉन्च होती है तो उसमें एक चीज की प्रॉब्लम तो मतलब आती ही है, उसके बारे में तो सोचना पड़ता ही है। क्योंकि यहाँ पर देखो, कैमरा हटा दो, आप यूआई हटा दो, सारी चीज हटा दो, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों हम देखेंगे तो भाई उसमें प्रॉब्लम आती ही है। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। सैमसंग जो है अपने एस सीरीज वाले फोन्स में दो ही चिपसेट्स लाता है, या तो स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स रहते हैं या तो फिर एक्सिनस के चिपसेट्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पर गाइस अगर आप कंपेयर करोगे स्नैपड्रैगन को एक्सिनस से, तो स्नैपड्रैगन जो है वो काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू एक्सिनस। क्योंकि देखो, एक्सिनस में जो प्रॉब्लम्स आती है, सबसे पहली चीज तो उसमें स्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा इशू रहता है, और अब तक थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑब्वियसली वो कॉलकॉम के बराबर का नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये है कि उसमें थर्मल्स के बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं, उसमें आप हाई एंड गेमिंग्स नहीं कर सकते हो, बहुत जल्दी फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, और इवन आप कैमरा भी जो है दोस्तों ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि फोन इतना ज्यादा हीट हो जाता है, बाद में फिर कैमरा बंद हो जाता है। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जब गैलेक्सी S23 सीरीज लॉन्च हुई तो कंपनी ने उसमें सारे ही मॉडल्स में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स दिए। तो भले ही अल्ट्रा मॉडल हो या बेस मॉडल्स हो, सारे मॉडल्स की जो सेल थी वो काफी अच्छी थी। इसमें एक मेजर रीजन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर था, जी हाँ। लेकिन वहीं पर जब आप S24 सीरीज पे आ जाते हो तो कंपनी ने जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है वो सिर्फ अल्ट्रा मॉडल में दिया है, और बेस मॉडल में कंपनी ने एक्सिनस प्रोसेसर्स दिए। अब मुझे मालूम है आप कहोगे कि नहीं भाई, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स भी है। देखो, वो जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स है ना, वो सिर्फ यूएस और कनाडा के लिए है। उसके अलावा गाइस ग्लोबली सारी कंट्रीज में एक्सिनस के प्रोसेसर्स है, और ऑब्वियसली वो इतने अच्छे नहीं चल पाए जितने S23 और 23 प्लस चले, बिकॉज ऑफ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स। अब देखो यहाँ पर रीजन क्या था, तो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आती ही रहेगी, और ऑब्वियसली फोन को लॉन्च करने में भी काफी ज्यादा टाइम है। तो इसके लिए गाइज आपको सिर्फ इतना करना है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप अपडेटेड कैसे रहोगे फिर जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे रख लो, ताकि आप अपडेटेड रहो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस तो हम डालते रहते अपने चैनल पे। S24 सीरीज लॉन्च होने से पहले काफी टाइम से ये लीक्स निकलती आ रही थी कि कंपनी अब पूरे ही सीरीज में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स नहीं दे सकती। उसके पीछे गाइस देखो, सिर्फ एक ही मेजर रीजन निकल के आ रहा था कि कॉलकॉम ने अपने स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स के प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया है, और अभी भी ऑब्वियसली प्राइस्ड इंक्रीज है। तो यहाँ पर गाइस सैमसंग का कहना यह था कि अगर उन्होंने स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स ही सारे ही फोन्स में दिए तो फोन के प्राइसेस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और यूजर्स ऑब्वियसली इस चीज का एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठे थे कि कंपनी फोन के प्राइसेस को इंक्रीज करेगी। तो भाई सैमसंग ने यहाँ पर जो है एक थर्ड वे निकाला, इसका एक वर्क अराउंड निकाला, और वो ये किया कि उसने बेस मॉडल्स में एक्सिनस प्रोसेसर्स को दिया, और अल्ट्रा मॉडल में इसने स्नैपड्रैगन को दिया है ग्लोबली। तो यहाँ पर भाई स्नैपड्रैगन भी आ गया और साथ ही में एक्सिनस भी आ गई। अब देखो गाइस हो क्या रहा है कि सेम तरीके की इंफॉर्मेशन इस बार भी जो ना दोस्तों निकल के आ रही है, और इस इंफॉर्मेशन में ना गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। वो कैसे, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, अभी S25 सीरीज को लॉन्च होने में तो थोड़ा टाइम है, लेकिन गाइस जो कंपोनेंट्स रहते हैं ना उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी काफी टाइम पहले दे देती है, 6 7 8 महीने पहले ही जो ना दोस्तों वो सब ऑर्डर्स चले जाते हैं। एक इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि सैमसंग जो ना दोस्तों वो एक्सिनस चिपसेट्स को प्रोड्यूस करने में काफी हार्ड टाइम ले रहा है। जी हाँ, मतलब कुछ तो भी इंटरनली प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसकी वजह से सैमसंग एक्सिनस को नहीं मैन्युफैक्चर कर पाएगा अपने सारे ही फोन्स में। तो ज्यादातर टेक एनालिसिस का ये कहना है कि जब S25 सीरीज लॉन्च होगी तो उसमें कंपनी सारे ही फोन्स में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर देने वाली है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आई बीइंग अ यूजर, या अगर आप स्पेसिफिकली सैमसंग के यूजर हो, तो भाई आपके लिए ये काफी अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर बेस मॉडल्स में भी हो सकता है कि कंपनी स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट प्रोसेसर दे, जी हाँ, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सिनस जो है वो अब तक किसी भी एंगल से स्नैपड्रैगन को कंपेयर नहीं कर पाया है। लेकिन यहाँ पर गाइस अगर आप इसका सेकंड फेज देखोगे, अगर कंपनी ने स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स अपने सारे ही मॉडल्स में दिए तो डेफिनेटली कंपनी अपने फोन्स के प्राइसेस को भी इंक्रीज करेगी। अब कितना प्राइस इंक्रीज होगा भाई, वो 5,000 भी इंक्रीज हो सकता है,
और वो 10,000 भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि अभी फोन लॉन्च होने में काफी टाइम है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमाउंट तो निकल के ऑब्वियसली अभी तक नहीं आएगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 to 10,000 तक का प्राइस इंक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पर गाइस देखो, अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर मैं बेस मॉडल भी ले रहा हूं तो मैं उसमें 5,000 या 10,000 एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हूं, क्योंकि उसमें प्रॉपर प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर गाइस सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं आ रहा है, यहाँ पर अगर एक प्रोसेसर बेटर आ रहा है तो कैमरा बेटर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटर आ रहा है, आपके जो फोन के टास्क के जो यूआई है वो बेटर आ रहा है। अगर आपका प्रोसेसर बेटर रहेगा, आपका कैमरा जो है ना दोस्तों, इमेज प्रोसेसिंग काफी अच्छी कर पाएगा। जी हाँ, अगर आपका प्रोसेसर बेटर नहीं है, आपके फोन का कैमरा भले ही एकदम अमेजिंग हो, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग पावर एकदम बेकार होगी और फोन की क्लैरिटी एकदम घटिया होगी। साथ ही में गाइस सैमसंग ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स लॉन्च किए हैं S24 सीरीज में, उसको हैंडल करने के लिए स्नैपड्रैगन इज एन अमेजिंग प्रोसेसर। अगर एक्सिनस आ जाता है तो मे बी शायद उसमें कुछ लूप होल्स आ जाते या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन स्नैपड्रैगन अगर है तो भाई एआई आप काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। आई नो अब आप बोलोगे कि भाई S24 के बेस मॉडल में एक्सिनस प्रोसेसर है, मालूम है मुझे, लेकिन यहाँ पर गाइस हो सकता है इन फ्यूचर उसमें कुछ प्रॉब्लम आए या कोई एआई जो है ना दोस्तों वो बेटर नहीं हो, या ऑन डिवाइस एआई में कुछ प्रॉब्लम्स हो। वैसे भी सैमसंग के पास में जनरली क्लाउड एआईज है, तो गाइज यहाँ पर ऑन डिवाइस एआई भी काफी अच्छे चल पाएंगे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आया तो मेरे हिसाब से गाइज देखो, मैं तो यही बोलूंगा, आई बीइंग अ यूजर, अगर मैं 5 to 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा देता हूं सैमसंग के बेस मॉडल में जहां पर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो आई वुड नॉट रिग्रेट स्पेंडिंग दैट मनी। वैसे आपका क्या कहना है दोस्तों, इसमें मुझे जरूर से बताना। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।